हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का ये बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर है, वेरी फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। देखो, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है हमें, डाटा को इंटरप्रेट करना। जो डेटा गिवन होगा ना, वो अलग अलग तरह से स्टूडेंट्स गिवन होगा आपको एग्ज़ाम में ना। जो डेटा है ना, वो अलग अलग फॉर्म में आएगा और आपको उसको इंटरप्रेट करना है। कितने अच्छे से इंटरप्रेट करते हो और फिर 5 क्वेश्चन के आंसर देते हो। जितना अच्छा इंटरप्रेट करोगे उतना अच्छा आप आंसर कर पाओगे। राइट, एक सेट होता है ये। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये सिंगल क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, एक सेट की फॉर्म में आता है, सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो अगर एक बार आपने अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर लिया तो उसके बेस पे जो भी 5-6 क्वेश्चंस हैं आप बड़े आराम से आंसर कर पाओगे। जनरली 5 क्वेश्चंस का सेट होता है, रेयर चांसेस होते हैं कि 3 का सेट भी आता है। राइट, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो डेटा है ना, वो हमें एग्जामिनर किस फॉर्म में प्रेजेंट करके देगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, डेटा जो है वो प्रेजेंट किया जाता है किस फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, जनरली ग्राफ्स की फॉर्म में। और जो ग्राफ है ना, वो किस टाइप के होते हैं, टेबल ग्राफ। आपको मैं आगे सैम्पल्स भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आपको पता होगा टेबल ग्राफ कैसा होता है। एक टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन होगा आपको। ठीक है, मैं सैम्पल्स दिखाऊंगा, डोंट वरी। आपको उन रीडिंग्स को पढ़ना है, उसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करना है। राइट, पाई चार्ट की आपको बेसिक शेप पता है, सर्कुलर होती है। राइट, लाइन ग्राफ आपको पता है, आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम। इस तरह का कुछ कंपनी की ग्रोथ या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब शो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन ग्राफ। बार ग्राफ आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे, जैसे कि ठीक है, बार ग्राफ की फॉर्म में। तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है ना, वो ये है कि हम इनको देख के डेटा को कितने अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं। देखो, ये बार ग्राफ बन गया, एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ग्राफ का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा ग्राफ, जैसे कि ये पाई चार्ट है, ये लाइन ग्राफ है, तो दोनों इंटरकनेक्टेड होंगे। मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें भी नहीं होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें भी नहीं होगी। दोनों को अच्छे से इंटरप्रेट करके फिर क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। राइट, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर एग्जाम का। ठीक है, तो आप इसको अगर अच्छे से समझोगे ना, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इसका ये है, वो ये कि ये सेट की फॉर्म में आता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आता है। राइट, ठीक है, और केसलेट, यस, केसलेट सबसे इंपॉर्टेंट। केसलेट क्या होता है, जैसे आप बिल्कुल, मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ ना, एक पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, नॉट क्वेश्चंस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस होंगे। जैसे आप इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हो, आरसी देखते हो, है ना। तो वो सारी डिटेल्स पढ़ के ना आपको एक टेबल की फॉर्म में कुछ बनाना होगा कि आपको क्या समझ में आया, आपने क्या कंक्लूड किया उसमें से। वो सारा पढ़ के फिर आप क्वेश्चन के आंसर दोगे। अभी तो मैं ये सिर्फ आपको देखो ऐसे ही बता रहा हूँ जनरली। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके सैम्पल्स, जैसे कि ये देखो, दिस इज टेबल ग्राफ का सैम्पल। ठीक है, दिस इज टेबल ग्राफ का सैंपल। अब क्या शो कर रहा है ये कि दिस इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट ए, और ये कौन से सब्जेक्ट में अपीयर हुआ, और ये 100 में से मार्क्स आए हैं उनके सारे सब्जेक्ट्स में, आपके सामने गिवन है। राइट, 100 में से मार्क्स हैं। दिस इज जस्ट अ सैंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको अच्छे से इंटरप्रेट कैसे करूंगा कि स्टूडेंट ए के मैथ्स में 34 मार्क्स आए, साइंस में 57, इंग्लिश में 67, एसएस में 33, इंग्लिश में 45, सब आउट ऑफ 100। तो अब ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है क्वेश्चन की, पॉसिबिलिटी बनती है, एग्जामिनर पूछेगा इन सब की एवरेज निकालो, परसेंटेज निकालो। साइंस के मार्क्स स्टूडेंट ए के स्टूडेंट बी से कितने ज़्यादा थे, साइंस के मार्क्स स्टूडेंट ए के स्टूडेंट सी से कितने कम थे, समथिंग लाइक दैट। तो आपने सिर्फ ये रीडिंग्स को पढ़ के ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 5 क्वेश्चंस का सेट आएगा। ये बिल्कुल बेसिक सा सैम्पल ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया, टेबल ग्राफ। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अभी देखो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बिल्कुल डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो आपको पता होना चाहिए कि टेबल ग्राफ दिखता कैसा है। राइट, फिर आगे चलते हैं। दिस इज पाई चार्ट, है ना, फेवरेट होता है ये सबका पाई चार्ट। फ्री स्कोरिंग मार्क्स होते हैं इसके, इस वजह से नहीं कि इसकी शेप सर्कल है और कुछ ज़्यादा है इसमें, बट बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और जनरली स्टूडेंट इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इसमें डेटा जो है परसेंटेज की फॉर्म में होता है। ठीक है, और परसेंटेज की हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन करते हुए, क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, डोंट थिंक कि मैं परसेंटेज चैप्टर करवा रहा हूँ आपको, बट परसेंटेज की कैलकुलेशन किए बिना आप ये डीए नहीं कर पाओगे, डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे, स्पेशली पाई चार्ट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि परसेंटेज की कैलकुलेशन सिर्फ पाई चार्ट्स में आती है, परसेंटेज की कैलकुलेशन टेबल ग्राफ में भी, लाइन ग्राफ में भी, बार ग्राफ में भी आ सकती है। राइट, तो ये एग्जांपल है कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में कितने परसेंट प्रोडक्शन हुई या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। राइट, चलिए आगे देखते हैं लाइन ग्राफ। ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन पहले यहाँ थी, फिर प्रोडक्शन डाउन होगी, फिर एकदम अप होगी। राइट, सिमिलरली कंपनी 2 की प्रोडक्शन पहले यहाँ थी, फिर थोड़ी सी अप होगी, फिर डाउन होगी, रीडिंग कितनी आई वो हम देखेंगे, और फिर अप होगी एकदम। तो ये 3 कंपनीज़ की हम सोच सकते हैं प्रोडक्शन है। नंबर ऑफ एडमिशन्स इन 3 कॉलेजेस हैं,
ठीक है, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय अ कंपनी है ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट XYZ, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जामिनर कहेगा यहाँ से यहाँ कितने परसेंट का डाउनफॉल आया, यहाँ से यहाँ कितने परसेंट का इंक्रीज़ आया, यहाँ से यहाँ कितने परसेंट का राइज आया, या यहाँ से यहाँ कितने परसेंट का राइज आया। ये सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपने सीखना क्या होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, डाटा इंटरप्रिटेशन है क्या चीज़, राइट। तो इट इज़ नॉट शेप के बारे में, शेप जैसी मर्जी हो, आपने देखा ना ये पाई चार्ट है, ये टेबल ग्राफ है, हमें तो सिर्फ डाटा को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, डाटा को अच्छे से इंटरप्रेट करना आना चाहिए, वैल्यूज़ को अच्छे से मैनिपुलेट करना आना चाहिए, ईजी वे में कैसे आंसर कर सकें, ठीक है। और फिर ये बार ग्राफ हो गया, जैसे किसी कंपनी की ये प्रोडक्शन है और कंपनी बी की प्रोडक्शन ये और कंपनी सी की प्रोडक्शन ये है एक पर्टिकुलर ईयर में, कुछ भी हो सकती है कैटेगरी, मैंने ईयर बोल दिया, ठीक है। अब मंथ हो सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो सकता है, क्लास हो सकती है, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है। फिर कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी की एक और इंटरवल में जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, राइट। दिस इज़ बार ग्राफ, सिंपल बार ग्राफ, ठीक है। मैंने आपको बोला अभी मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, सिर्फ आपको शक्ल दिखा रहा हूँ कि बार ग्राफ कैसा दिखता है और क्वेश्चन कैसे कैसे दिख सकते हैं आपको, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया उसमें सिंपली एक चीज़ बताइए क्या, कि ग्राफ की शेप जैसी मर्जी हो, ग्राफ की शेप स्टूडेंट्स जैसी मर्जी हो, डेटा को इंटरप्रेट करने की कुछ बेसिक टूल्स होते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। फिर आ जाता है हमारा कॉम्बिनेशन ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक बार ग्राफ है और एक पाई चार्ट है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें भी नहीं होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें भी नहीं होगी, इसमें से कुछ वैल्यू देख के फिर इसके साथ एसोसिएट करके फिर आंसर करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ग्राफ, अनदर टिपिकल सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। दिस इज कॉम्बिनेशन ग्राफ, ओके। नाउ नेक्स्ट इज केसलेट, केसलेट यस वेरी इंपॉर्टेंट। केसलेट में क्या होता है ये देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। एग्जाम्पल है ये, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कहता है इन अ स्कूल देयर आर टोटल 120 स्टाफ मेंबर्स, तो ये की पॉइंट मिल गया 120 स्टाफ मेंबर्स, राइट, ठीक है, एंड 800 स्टूडेंट्स, ओके। अब मैं पूरा नहीं करूँगा क्योंकि मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, पहले मैं सिखाऊंगा फिर करवाऊंगा, राइट। 65%, अब देखो 65% परसेंटेज की कैलकुलेशन यूज़ होगी ऑफ द नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स कितने थे 120, तो मुझे फटाफट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि 65% ऑफ 120 कैसे निकलेगा, ये मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। अब हम इस मेथड को छोड़ देंगे कि 65/100 इंटू 120, नहीं ये मेथड तो बिल्कुल नहीं फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, नई टेक्निक सीखेंगे जिसमें हम कैलकुलेशंस को इजी वे में ओरली करेंगे, राइट। दे आर टीचर्स एंड द रिमेनिंग स्टाफ, अब देखो 65% टीचर्स हैं तो रिमेनिंग कितना परसेंट हुआ 35%, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं। मतलब अगर 65% 120 का टीचर्स थे तो अब मुझे 35% भी निकालना आना चाहिए, वो भी मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब आगे चलते हैं, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45% आर गर्ल्स। अब स्टूडेंट्स कितने थे 800, उसमें से गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं 45% ऑफ 800। तो ये अभी सिर्फ एक सैम्पल था, दिस इज कॉल्ड केसलेट। अब ये सारी चीज़ें आप एक टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करोगे जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, डोंट वरी। जब मैं वो आपको सिखा दूंगा फिर मैं देखूंगा हाँ ये अगर एक मैंने इसको क्रैक कर लिया तो मेरे 5 क्वेश्चन पक्के हो गए, राइट। तो फटाफट एक बार देखते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा, कि जो भी डेटा है दैट इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। तो ये 3-4 टाइप्स के 4-5 टाइप्स के ग्राफ्स थे जिनके मैंने आपको सैंपल दिखाए हैं, और शुरू अभी आज क्वेश्चन की फॉर्म में कुछ भी नहीं करवाया। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आपको सबसे पहले डेटा को कंपेयर करना आना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट डेटा को कंपेयर करना आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ, इट्स अबाउट आप ग्राफ को कितने अच्छे से इंटरप्रेट करते हो, उसके लिए मैंने एक सैम्पल रखा है आपके लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल डेटा एक्स जो है वो 40 यूनिट्स है, कुछ भी 40 यूनिट्स हो सकता है, 40 पेन्स, 40 पर्सनस, राइट, 40 लाख की प्रोडक्शन, 40,000 की प्रोडक्शन, 40,000 की सेल्स, एनीथिंग, ठीक है। सिमिलरली डेटा बाई 50 यूनिट्स में शेप उसकी कुछ भी हो, शेप उसकी कुछ भी हो सकती है, राइट। तो चाहे वो पाई चार्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, कुछ भी हो, तो मैंने डेटा एक्स डेटा वाई को 40 और 50 यूनिट्स की फॉर्म में ले लिया, राइट। तो मैं कुछ सैम्पल लिख के दिखा रहा हूँ आपको। सैम्पल ये है जैसे कि डेटा एक्स इज लेस देन डेटा वाई बाय हाउ मच परसेंट, तो आपको आंसर आना चाहिए कि ये कितने परसेंट कम है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे डिफरेंस। ये 40 यूनिट्स है, ये 50 यूनिट्स है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है 10 यूनिट्स का। लेकिन मैं से ये नहीं पूछा कि कितना कम है, कि कितना परसेंट कम है, मुझे आंसर चाहिए परसेंट में।
तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, x इज़ लेस देन y, 50 यूनिट से कंपेयर कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा 50, तो 10/50 इंटू 100%, तो दैट इज़ 20% मेरा आंसर आएगा, राइट। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर है। मैं आगे भी बताऊंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड मैंने एक खाली आपके लिए रखी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से डेटा x और डेटा y। डेटा x था 40, डेटा y था 50, ध्यान से समझ लेना। तो मेरा पहला क्वेश्चन था x इज़ लेस देन y बाय हाउ मच %। तो आप क्या करोगे कि पहले इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस कितना है 10। क्वेश्चन इज कंपेयर किससे हो रहा है, लेस देन वाई, लेस देन वाई, तो जिससे कंपेयर होता है ना वो डिनोमिनेटर में आता है, 10/50 इंटू 100%, राइट। फिर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपसे y इज ग्रेटर देन x बाय हाउ मच %, राइट। तो आप कहोगे सर डिफरेंस तो अभी भी 10 है, लेकिन इस बार कंपैरिजन किससे हो रहा है, x से कंपैरिजन हो रहा है, देन x, तो इस बार डिनोमिनेटर में कौन आएगा x, 100/40 इंटू 100%, राइट। ठीक है। सिमिलरली थर्ड बात पूछ सकता है वो, x इज व्हाट % ऑफ y, व्हाट % ऑफ y, x y का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे x इज 40, y इज 50, 40 इज व्हाट % ऑफ 50, 40/50 इंटू 100%। फिर वो आपसे पूछ सकता है y इज व्हाट % ऑफ x, y x का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे y इज 50/40 इंटू 100%। तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस थे डेटा कंपैरिजन के, कि अगर दो वैल्यू आपको गिवन है, वैसे तो लाइन ग्राफ में और बार ग्राफ में मल्टीपल वैल्यूज गिवन है, बट एग्जामिनर क्या करता है उन मल्टीपल वैल्यूज में से कोई दो पिक कर लेता है, फिर उनमें से ये जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये दो वैल्यू में से ये वैल्यू इससे कितने कम, नहीं कितने % कम, कितने कम तो सिंपली डिफरेंस हो गया ना, ठीक है। ये वैल्यू इससे कितने % ज़्यादा, ये वैल्यू इससे कितने %, ये इसका कितना % है, और या रिवर्स वो उसका कितना % है, एक्स वाई का कितना % है या वाई एक्स का कितना % है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया आज, सिर्फ ये जो फर्स्ट वीडियो है दैट इज इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिर्फ अब ये लगा लो डी की शक्ल दिखाई है, राइट। तो ये डेटा एक्स डेटा वाई कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी शेप की ग्राफ में हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम रहेंगे। तो अभी फर्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन देखी है, जो सेकंड वीडियो होगा उसमें पहले मैं आपको अच्छे से डाटा को कंपैरिजन करना कंपेयर करना सिखाऊंगा, फिर किसी ग्राफ पे शिफ्ट करूंगा, जैसे कि टेबल ग्राफ या पाई चार्ट, जैसे हमें कंफर्टेबल लगेगा, राइट। ठीक है। तो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन, कि देखो अब ये x की वैल्यू है, अगर ये लाइन ग्राफ में 40 है और ये y भी लाइन ग्राफ में 50 है तो भी यही कंसेप्ट रहेंगे, अगर ये बार ग्राफ में ये वैल्यूज हैं तो भी यही कंसेप्ट रहेंगे, राइट। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब x इज लेस देन y पूछा हो कितने %, तो ऊपर आएगा दोनों का डिफरेंस अपॉन जिससे कंपेयर हो रहा है इंटू 100%। सिमिलरली y इज ग्रेटर देन x तो आएगा डिफरेंस अपॉन जिससे कंपेयर हो रहा है इंटू 100%। फिर अगर आ रहा है एक्स वाई का कितना % है तो x अपॉन वाई इंटू 100%, वाई एक्स का कितना % है तो y अपॉन एक्स इंटू 100%। आई होप आपको ये बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्टरी वीडियो समझ में आया होगा, राइट। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट वेरी बेसिक लेक्चर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंपेयर, डाटा के साथ काम करेंगे, शेप के साथ काम नहीं करेंगे अभी। डेटा के साथ काम करना आ गया तो वही डेटा हमें किसी भी शेप में मिल जाए, हम डेटा के साथ अच्छे से आंसर कर पाएंगे, राइट। मेरे से ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि ये अभी मैंने आपको सिखाया, ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 40 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये 50 से 40 कितने % का रिडक्शन आया, तो आप कहोगे 50 से आया ना, तो सर डिफरेंस तो इनमें 10 है। कहाँ से पूछ रहे हो सर आप, 50 से, 10/50 इंटू 100%, जो अभी सिखाया मैंने। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि लाइन ग्राफ की कोई अलग से थ्योरी होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने अभी ये वाली चीज़ सीखी है ना, ये इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन ऑफ डेटा, इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आंसर करते हैं, राइट। तो यही चीज़ें मैंने आपसे यहाँ पे पूछ ली लाइन ग्राफ में, यही चीज़ मैं आपसे टेबल ग्राफ में भी पूछ सकता हूँ, जैसे कि सी की वैल्यू जो है मैथ्स में वो डी की वैल्यू से कितने % ज़्यादा, कितनी ज़्यादा नहीं कितने % ज़्यादा, तो आप कहोगे सर 10 का डिफरेंस है अपॉन डी से कंपेयर करना है, 57 डी से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इंटू 100%, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल कि सर ये वाली जो वैल्यू है ना ए की एसएस की, वो इस वैल्यू से इंग्लिश से कंपेयर विद इंग्लिश कितने % कम है, तो आप कहोगे सर द डिफरेंस इज 12 अपॉन कंपैरिजन इंग्लिश से हो रहा है तो डिनोमिनेटर में इंग्लिश आएगा इंटू 100%। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन, कंपैरिजन ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज स्पेशली,
ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे परसेंटेज की थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस और डेटा को इंटरप्रेट कंपेयर कैसे करते हैं बेसिकली। फिर हम शिफ्ट करेंगे किसमें, टेबल ग्राफ में या पाई चार्ट में, राइट। तो होपफुली ये फर्स्ट वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको रिवाइज करो, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप अच्छे से इसको समझ नहीं पाओगे, राइट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशंस, राइट। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेस, राइट।